नमस्कार दोस्तों। आपने हाल ही में कुछ एक न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब से पासपोर्ट सिटीज़नशिप का प्रूफ नहीं है। तो अभी तक हम जितने भी डॉक्यूमेंट होल्ड करते हैं, जिसमें जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, प्रमाण पत्र हो गया एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। अगर ये आपके पास है तो ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं। तो फिर आप कैसे डिसाइड होगा कि इंडिया के सिटीजन कौन है और कौन नहीं है? तो इसका जवाब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू 11 में। और इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग 3 तरीके से आपकी नागरिकता प्रूव होती है। पहला है राइट टू सॉइल। इसके अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और पेरेंट्स कहीं के भी हो, लेकिन अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। एंड सेकंड प्रोविजन है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक राइट टू ब्लड इम्प्लीमेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जन्म भारत में होना चाहिए, माता पिता में से एक के पास भारतीय नागरिकता होनी, किसी एक के पास होनी चाहिए। और तीसरा क्लॉज जो है वो 3 दिसंबर 2004 से प्रेजेंट तक इम्प्लीमेंट है कि जन्म भारत में होना चाहिए, माता पिता दोनों के पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए और माता पिता कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो ये इन 3 बेसिस से ये मालूम चलेगा कि आप इंडिया के सिटीजन हैं कि नहीं हैं। इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 3 मेन हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी इंडिया ही में रहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही तय होगा कि कौन सिटीजन है और कौन नहीं है।